हर एक के जॉब में मैं 15-15 लाख दूंगा। ये किसने बोला था? किसने बोला था? मोदी ने दिया। मोदी ने नहीं दिया। अरे हर एक के जॉब में मैं 15-15 लाख दूंगा। ये किसने बोला था? किसने बोला था? मोदी ने दिया। मोदी ने नहीं दिया। अरे नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग से पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि 4 जून के बाद पीएम मोदी को सत्ता से हटा दिया जाएगा। खड़गे ने ओडिशा के बालासोर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा, एक तरफ सोनिया गांधी, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जैसे लोग हैं जो ओडिशा से प्यार करते हैं, दूसरी तरफ पीएम मोदी जैसे लोग हैं जो ओडिशा को बदनाम करते हैं। अगर हम ओडिशा में 50% सीटें जीतते हैं तो हम केंद्र में सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा, अगर हम बीजेपी को नहीं हराएंगे तो संविधान और लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। बीजेपी को सत्ता से हटाना बहुत जरूरी है। पीएम मोदी को सिर्फ इस बात की चिंता है कि कैसे दोबारा सत्ता में आना है। हमें देश को बचाने की चिंता है। बीजेपी गरीबों के लिए आरक्षण खत्म करने की बात कर रही है। आइए सुनते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को। सत्ता में आने के बाद जो काला धन देश के बाहर है, कांग्रेस वाले रखे हैं, उसके लाकर हर एक के जॉब में मैं 15-15 लाख दूंगा। ये किसने बोला था? किसने बोला था? मोदी ने दिया। मोदी ने नहीं दिया। अरे अब बालासुर में है, जाके पूछो। बालासुर में पूछिए, साहब आपके 15 लाख कहाँ हैं? वोट के लिए आए हैं, पहले 15 लाख दो, उसके बाद हमारे गांव में पैर रखो बोलना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही 15-16 में, उसने ये कहा कि नौजवान साथियों, तुम सबको मैं हर साल 2-2 करोड़ के नौकरी का इंतजाम करूंगा। बोला या नहीं? दिया? नहीं दिया। वो भी ये दूसरा झूठ हो गया। और उसने तीसरी बात बोली कि मेरे किसान भाइयों और बहनों, तुमको तुम्हारी आमदनी मैं डबल कर दूंगा। किया डबल? नहीं, ये भी नहीं हुआ तो 3 झूठ हो गए। उसके बाद उसने ये कहा तुम्हारी फर्टिलाइजर के दाम कम करूंगा, पेस्टिसाइड का दाम कम कर दूंगा, टायर और ट्यूब का दाम कम दूंगा। और उसने ये भी कहा डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर के दाम भी कम करूंगा। किया? कितने झूठ बोले? तो मोदी ये झूठों के सरदार है। कांग्रेस ने मनरेगा योजना लाई, सोनिया गांधी ने इसको लागू किया या नहीं किया? और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और मोदी जो कहते हैं वो करते नहीं, झूठ बोल के चले जाते हैं। और उनकी दोस्ती में कौन है? अंबानी, अदानी और तुम्हारे दोस्त नवीन पटनायक है। नवीन पटनायक को दोनों की दोस्ती हो गई है, और नवीन पटनायक जनता को भूल गए और मोदी को गले लगा लिए।
और मोदी और नवीन पटनायक दोनों मिलकर अदानी और अंबानी को गले मिला ली। आज तुम्हारी जमीन, जंगल और जल कोई लूट रहा है तो ये दोनों मिलकर लूट रहे हैं, नवीन बाबू पटनायक और मोदी। ये लोगों ने कहा था कि हम लोग ये नवीन पटनायक ने भी कहा था यहां पर मैं ज्यादा से ज्यादा पानी का इंतजाम करूंगा, इरिगेशन लाऊंगा और सभी हम ठीक करके हमारे लोगों को मजबूत बनाएंगे, ये उनका कहना था। लेकिन कहां है? 25 साल हो गए, लोग अभी भी भूखे हैं, दूसरे स्टेट में जाके पलते हैं। आप लोगों को शर्म आना चाहिए। और उड़ीसा ये नैसर्गिक संपत्ति से बहुत ही भरा हुआ है, लेकिन ये संपत्ति कौन लूट रहे हैं? अदानी और अंबानी, मोदी, नवीन पटनायक, ये लोग लूट रहे हैं और गरीब रास्ते में पड़ा हुआ है।